बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे जी। आज के वीडियो में हम 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स के बारे में बात करेंगे और इसमें मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का सैंपल पेपर उसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कि ये किस तरह आपने तैयारी करनी है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है इस टेस्ट के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स में मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का ये सैंपल पेपर है। ये पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क का पेपर होगा, जिसमें 3 सेक्शन है। पहला इंग्लिश है, इंग्लिश के 40 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के 20 सवाल होंगे और जनरल नॉलेज के 40 सवाल होंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसमें आपने कम से कम 40 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि 40 मार्क्स पे पास है इस टेस्ट के लिए। पासिंग मार्क्स इसके 40 हैं। जितना ज्यादा स्कोर होगा आपका, उतना ज्यादा चांस होगा आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने का। तो कोशिश करें 60-70 प्लस स्कोर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज को पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये पूरा सैंपल पेपर है जिसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश है। इंग्लिश में पहला पोर्शन जो होगा वो रीडिंग इन कम्प्रीहेंशन का है, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। इस तरह एक पैसेज दिया जाएगा। ये छोटा पैसेज है, बड़ा पैसेज होगा आपके सामने पेपर में, जिससे 10 सवाल आपको दिए जाएंगे एक ही पैसेज में। आप रीड करना है, समझना है वो पैसेज, और उसके बाद जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, हम पढ़ते हैं। ये एक पैसेज है। यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट एंडेड इन स्प्रिंग ऑफ 1945. द वॉर हैड ब्रॉट misery to all the world. Millions of people had been killed and made homeless. Millions of people suffered from hunger, poverty, disease, social, economical, political, and other problems. The nations of the world wanted peace, happiness, justice, and end to the war. With these objectives in mind, the nations of the world formed the United Nations with the headquarters in New York. तो यहाँ पे देखिए, ये 2 वर्ड्स अंडरलाइन है। यहाँ पे नेशंस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है। तो इन दोनों वर्ड से सवाल किए जाएंगे। इसी तरह जब पेपर में आपके पास ये पैराग्राफ होगा तो उसमें डिफरेंट वर्ड्स के अंडरलाइन होंगे। जो भी वर्ड्स अंडरलाइन होते हैं उनसे सवाल जरूर आएगा। उसके साथ आपको पूरा पैसेज समझना होता है। 2-3 सवाल जनरल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट सेम टू सेम जो पैसेज में लिखा हुआ है वही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यूएन कब बना था, इस तरह सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1945 में लिखा गया है ऑलरेडी। तो ये सिंपल सवाल होते हैं। कुछ होते हैं लॉजिकल सवाल, जो ओवरऑल पैसेज की समरी पूछ सकते हैं, पैसेज का टॉपिक पूछ सकते हैं। इसी तरह सिनोनिम और एंटोनिम भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं इस पैसेज से, यहाँ सैंपल पेपर में। तो पहला सवाल है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशंस इन द सेंटेंस मीन्स। अब यहाँ पे नेशन का मतलब क्या है इस सेंटेंस में? देखिए, नॉर्मली नेशंस का मतलब कंट्री होता है, कंट्री को मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे कंट्री का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन होता है उसी को क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देखिए पीपल्स, पीपल्स ये गलत है, इसका प्लूरल नहीं बन। तो यहाँ पे दुनिया के जो लोग हैं वो चाहते हैं, पीस चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, जो नेशन वर्ड को डिस्क्राइब करे। इसी तरह यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? यहाँ पे देखें, पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एंड टू द वॉर। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स थे। ये क्या है? अब यहाँ पे देखें जो ऑप्शन है, थॉट्स हैं, गोल्स हैं, आइडियाज हैं, एम्स हैं। यहाँ पे 2 जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं, एम्स एंड गोल्स। बट जो एम्स होते हैं ना, ये ऐसे मकासद होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचे जाते हैं, और जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में, जिसका रिजल्ट हो जल्दी में हमें मिले। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, गोल्स। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे गोल्स होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा गोल्स। इंग्लिश के पोर्शन में 5 सवाल सिनोनिम के होंगे और एंटोनिम के होंगे, मतलब टोटल 10 होंगे। 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम। तो यहाँ पे देखें 10 सवाल आपकी कंप्रीहेंशन से होंगे, 10 सवाल एंटोनिम और सिनोनिम होंगे। 20 सवाल हो गए, टोटल 40 सवाल होंगे इंग्लिश में। और ये जो सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग से लिए जाते हैं, मतलब पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम क्या होगा वो समझना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन 3 देखें, द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। यहाँ पे अर्जेंट का सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो ऑप्शन में देखें, प्रेसिंग है, इंपॉर्टेंट है, क्लोज है, मच है। क्लोज, मच या इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो अर्जेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट
और जितने भी वर्ड्स नीचे आपके ऑप्शन में है, इमीडिएट इफेक्ट यहाँ पे देखें, इमीडिएट ये प्रेसिंग होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अर्जेंट का सिनोनिम प्रेसिंग सही होगा ऑप्शन। अब एंटोनिम्स में देखें, मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस, यहाँ का इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा एसेंशियल का, इन एसेंशियल, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा इंग्लिश में 5 एमसीक्यूज होंगे जो स्पेल चेकिंग होंगे, मतलब स्पेलिंग जिस वर्ड की सही हो, 4 वर्ड दिए जाएंगे, उनमें से एक वर्ड की स्पेलिंग सही होगी। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेल वर्ड कौन सा है देख सकते हैं, डेलिनिएट, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी का ये स्पेलिंग सही है। तो ये 5 ये होंगे। इसी तरह एरर डिटेक्शन के भी 5 सवाल होंगे, तो टोटल 30 सवाल हो गए। यहाँ पे एरर डिटेक्शन में जो पूछा गया है, वाटर इज नॉट पोर्टेबल, यहाँ पे वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, तो यहाँ पे ऑप्शन में ये जो परफेक्ट है ये गलत होगा। इस तरह हो सकता है वाटर इज नॉट परफेक्टली पोर्टेबल, फिर सही होता, बट यहाँ पे परफेक्ट वर्ड यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी में ये एरर है। फिर 5 सवाल प्रपोजिशन के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो स्पेंट द होल हॉलीडे ऑन द बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, एट नहीं, अप नहीं, इन नहीं होता, यहाँ पे ऑन बीच होगा। और इंग्लिश में 5 सवाल होंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के। सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो भी सेंटेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनका हेल्पिंग वर्ब किस तरह होगा, स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे देखें, व्हिच वन ऑफ दीज इज कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस पूछ रहा है, कौन सा है। देखिए सेंटेंस की मीनिंग और डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सेंटेंस का मतलब है या सेंटेंस की डेफिनेशन आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और उसके साथ सेंस। तो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और उन वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन भी जरूरी है। एंड वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो उसमें सेंस हो, कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस वो वर्ड दे। यहाँ पे देखें स्टॉप, यहाँ पे ये एक वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। माय बैग नॉट देयर, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है बट वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जरूरी है, ये गलत हो जाएगा। अबाउट 50 पाउंड, यहाँ पर भी ये कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन नहीं है। ये फ्रेज हो सकता है बट सेंटेंस नहीं हो सकता। बट यहाँ पे देखें व्हाई डोंट यू, तो यहाँ पे डोंट ये वर्ब है और यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रही है और कंप्लीट सेंस भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा सेंटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक। नेक्स्ट आते हैं, पार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 20 सवाल होंगे। तो सबसे पहले व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज 10, तो यहाँ पे 25 की क्या परसेंटेज होगी 10, तो 25 को परसेंटेज का जब भी सवाल आता है तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें व्हाट परसेंटेज का मतलब है 1% हम करेंगे ऑफ 25 इज 10, इस तरह आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, x परसेंटेज है तो हम x परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज की साइन खत्म होगी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जितना भी नंबर होगा इसका मतलब इक्वल होता है, यहाँ पे 10 है। तो हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। तो यहाँ पे 25 का 100 पे 4 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x होगा 40, तो यहाँ पे 40% ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन बताना है। अब सॉल्यूशन जब भी आप मालूम करें, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती तो आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, पहले यहाँ पे 5 है तो 5 पुट करेंगे, यहाँ x है तो x की जगह 5 स्क्वायर माइनस 3x है, मतलब 3 मल्टीप्लाई x की जगह 5 रखेंगे माइनस 10। अब इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो ये समझ लें कि ये एक तो वैल्यू 5 होगा, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 इंटू 5 15 होगा माइनस 10, तो माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25 प्लस 25, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 25 माइनस 25 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये 5 जो है ये सही ऑप्शन है, और यहाँ पे 5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो गलत हो गई। अब ए या डी में से कोई एक होगा, तो हमने क्या करना है, फिर अगेन इसी इक्वेशन में यह -2 को हम करते हैं पहले, उसके बाद +2 को पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। अब इसकी जगह पे x की जगह पे हम रखते हैं -2, तो एक्स स्क्वायर है -2 होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 x की जगह पे रखेंगे और -10, तो 2 को स्क्वायर करेंगे 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, ये -10, तो 4 + 6 10 -10, ये
कैंसिल हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है -2 जब हमने पुट किया तो यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सॉल्व करना भी आसान होता है, फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, एक्सप्रेस एज अ मीटर पर मिनट 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें मीटर्स पर मिनट में करना है, हमें क्या मिल रहा है, किलोमीटर पर आवर मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है तो हमें किलोमीटर चेंज करना है, 60 सेम रहेगा। किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, और उसके नीचे डिवाइड में करेंगे, और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे 60 का टेबल जाएगा, यहाँ पे 1000 मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 1000 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी सही है। देन यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स है, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं 6 + 1 = 4x। अब यहाँ पे सॉल्व करना आसान है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 6 होगा। यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, = 4x होगा। अब 4 इधर लेके जाते हैं तो 6x माइनस में 4x होगा, +6 = 0। यहाँ पे 6x में से 4x जाएगा तो 2x हमारे पास रह जाएगा, इक्वल टू ये 6 यहाँ जाएगा, -6 हो जाएगा। अब हमारे पास 2x = -6 है, x का वैल्यू चाहिए तो -6, ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाता है, 2 डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू होगा -3। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडी भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, इस्लामियात भी होगा, देन आपका कंप्यूटर भी होगा। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के 15 सवाल होंगे, टोटल 40 सवाल होंगे पार्ट 3 में। 15 सवाल जनरल नॉलेज के होंगे, 10 सवाल एवरीडे साइंस के होंगे, 5 सवाल पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात के मिक्स करके होंगे, और 5 सवाल कंप्यूटर के होंगे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो सवाल दिया गया है, ल्यूइस क्लुक फ्रॉम यूएसए वन द नोबेल प्राइज 220 इन द फील्ड ऑफ। यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स कोई फील्ड नहीं है जो है नोबेल प्राइज में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी। यहाँ पे देखते हैं लिटरेचर में एक्चुअली इसने लिया है, ऑप्शन ए सही है। एवरीडे साइंस के 10 सवाल होंगे। एवरीडे साइंस का सवाल यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है जॉल है। पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात में सवाल है, व्हिच कंट्री इज नॉट नेबर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री ईरान है, चाइना है, इराक नहीं है, और इंडिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। कह रहा है कि यहाँ पे जो कंट्री नेबर नहीं है पाकिस्तान का, तो आपने पाकिस्तान स्टडी में ज्योग्राफी पढ़नी है, वहां से सवाल आ सकते हैं। व्हिच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड इमामुल अंबिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन डी सही है, इमामुल अंबिया उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंडस्केप इज। लैंडस्केप क्या है, ये फॉन्ट स्टाइल है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, या पेज लेआउट है। तो यहाँ पे देखें, पेज ओरिएंटेशन होता है, उसको कहते हैं ये लैंडस्केप। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का सैंपल पेपर था जो हमने सॉल्व किया। इसको आप देखें क्योंकि सैंपल पेपर से भी 2-3 सवाल जरूर आते हैं और उससे रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं। तो ये जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं इनको आपने दोबारा देखने हैं, इनसे रिलेटेड सवाल भी देखने हैं। और आईबीए की मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसके क्लासेस भी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर सब्सक्राइब करें, आपको टिप्स और ट्रिक्स दी जाएंगी इस टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।